सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू की नीमच जिला शाखा ने आज मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स ठेका संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यूनियन ने इन कर्मचारियों के लिए मांग की है कि सभी कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये किया जाए। कंपनी में निकलने वाली 50,000 नई भर्तियों में मौजूदा आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 100% सीधी नियुक्ति दी जाए। कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 50 लाख और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। सभी अस्थायी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। नीमच के आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का बकाया एरियर तुरंत दिया जाए। हर महीने की 7 तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन का वाचन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। ये साहब ऐसा है कि एक कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 200-250 साल तक आम आदमी और मजदूरों का इस तरह से शोषण किया था कि उनको प्रताड़ित होकर मतलब आंदोलन और हड़तालें और इंकलाब करना पड़ा। वही स्थिति आज नीमच में हो गई है। अप्रैल 2021 में हमारे विद्युत विभाग में ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को एक टेंडर जारी किया गया। उस कंपनी से तब से लेकर आज तक सारे लड़के परेशान हैं। ना तो आज दिनांक तक इन्होंने बिना पेनल्टी के सैलरी भुगतान कराए, ना 4 डेथ केस पेंडिंग पड़े हैं नीमच जिले में। मजदूर मर गया काम करते करते, लेकिन इन अधिकारियों की और ये कंपनी वालों की नींद हराम नहीं हो रही है कि वो बेचारे उसके मजदूर के पीड़ित परिवार वाले, विधवाएं, बच्चे यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पिछले मंगलवार जनसुनवाई में आके आवेदन देके गए, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। एक नया गांव में आदमी, पुराना 10 साल का अनुभव आदमी, उसका हाथ कट गया काम करते करते, उसको बीमे की राशि मांगने के लिए बार बार यहाँ दर दर की ठोकर खाना पड़ रही है। एक 2 साल की बच्ची को लेके विधवा परेशान हो रही है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये हैं कि हमारा वेतन टाइम पे मिल जाए ताकि हम दिवाली मना पाएँ। 1.5 साल से एरियर भुगतान बाकी है। प्रशासन का नियम है, शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया हुआ है कि एरियर समय पे भुगतान करना है, वो तक कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। सैलरी के लिए 4 साल हो गए संघर्ष करते करते, हर महीने दूसरे महीने कलेक्टर साहब के पास आना पड़ता है। कब तक एक मजदूर जो है प्रताड़ित होता रहेगा, परेशान होता रहेगा? आपकी मांगे आगे नहीं मानी गई तो क्या कदम उठाएंगे? अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो फिर इस देश में आतंकवादी घरों में पैदा थोड़ी होते हैं साहब। ये प्रशासन, ये सिस्टम बनाता है आतंकवादी। ये आतंकवादी ने देश बनाता है एक ही तरह से। आकाश गौड़।